Welcome to lecture number 13th and the last lecture of chapter depreciation and when the provision for depreciation is maintained. Question number 17th. Question number 17th. You are given the following balances as on 1st April 2018. 1 अप्रैल 18 में मशीनरी 5 लाख की है जो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोविजन 1,16,000 की. सो मशीनरी इज 5 lakh which represents provision of 1,16,000. Depreciation is charged on machinery 20% per annum by the diminishing balance method. A piece of machinery purchased on 1st April 16 for 1 lakh was sold. 1 लाख की मशीन जो उसकी कॉस्ट है उसे बेचा, मतलब 4 लाख की जो मशीन है उसे नहीं बेचा, उसे रिटेन रखा. तो ये जो 5 लाख की मशीन है ये 1,16,000 की प्रोविजन को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये 4 लाख की मशीन कितनी प्रोविजन रिप्रेजेंट करेगी और 1 लाख की मशीन कितनी प्रोविजन रिप्रेजेंट करेगी ये देखना पड़ेगा. लेट्स सी दैट 1st अप्रैल 16 पे मशीन खरीदी हमने, 1st अप्रैल 16 और बेची है 1st अक्टूबर 18. सो 1st अप्रैल 16 हमने मशीन खरीदी है 1 लाख की जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 20%. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब एंड मार्च 12 मंथ्स की 20,000 रह गया 80. कौन सी डेट 80? 1st अप्रैल 17. अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 20% 12 मंथ्स की, बट WDV है, WDV तो 80 का 20% 16 लेफ्ट विथ 64,000. ये बन गया 1st अप्रैल 18. 1 लाख का 20% 20 रह गया 80, 80 का 20% 16 रह गया 64. 1st अप्रैल 18 और ये वैल्यू 1st अप्रैल 18 की ही गिवन है हमें. सो 1st अप्रैल 18 64,000 की मशीन है, डेप्रिसिएशन लगी है 36,000. चेक कीजिए, डेप्रिसिएशन 36,000 लग चुकी है. तो जो मशीनरी हमने बेची उस पर डेप्रिसिएशन 36,000 लग चुकी है. जो मशीनरी हमने बेची ये वो सेल वाला ऑप्शन है, कैलकुलेशंस है सारी, उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी है 20 + 16 36. तो 1,16,000 में 36 वो प्रोविजन है जो एसेट बेचा, मतलब 1 लाख का एसेट जो बेचा वो 36,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 4 लाख जो नहीं बेचा उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 116 - 36 is 80. This 4 lakh asset is represented by this provision 80 and this 1 lakh asset which has been sold is represented by the provision 36. Clear? Now this 64,000 minus depreciation. कब बेचा? 1st अक्टूबर 80 को, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन. 64,000 का 20% फॉर 6 मंथ्स 6,400. सो लेफ्ट विथ 57,600. दिस इज ऑन 1st अक्टूबर 18. BV बुक वैल्यू कितने का बेचा? 60,000. सेल 60,000 तो 2400 का हो गया प्रॉफिट.
2400 का हुआ प्रॉफिट। सो 5 लाख की मशीनरी जिसे प्रोविजन शो कर, प्रोविजन है जिसकी 1,16,000, उस 5 लाख की मशीनरी के दो पार्ट्स हैं। 4 लाख जो मशीन नहीं बेची, 1 लाख जो मशीन बेची। जो मशीन 4 लाख की बेची उस पर प्रोविजन है 80,000, और 1 लाख की मशीन जो बेच दी उसकी प्रोविजन है 36। 4 लाख रिटेन्ड, 1 लाख सोल्ड, और 64,000 पे 6 महीने की और डेप्रिसिएशन लगा के उसकी बीवी निकलती है 57,600, जिसे 60,000 में बेचा गया, मतलब 2400 के प्रॉफिट पे बेचा गया है इसे। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इफ asset disposal account is not prepared, if asset disposal account is prepared। और डेप्रिसिएशन जो रिटेन्ड है उस पर भी तो चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन रिटेन्ड एसेट। 4 लाख का 20% फॉर 12 मंथ्स गलत है। 4 लाख का 20% 12 महीने के लिए गलत, क्योंकि हम WTV लगा रहे हैं। तो WTV लगा रहे हैं तो 4 लाख माइनस 80,000 का 20% फॉर 12 मंथ्स, इट इज 64,000 जो अब हम चार्ज करेंगे। In the books of cross machinery account, let's start with the sum. Machinery account. अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। 1st April 18 to balance brought down। 1st April 18 to balance brought down। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमने कोई और मशीन तो खरीदी ही नहीं, बेची है। 1st October 18 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आज तक की सारी डेप्रिसिएशन 20,000 प्लस 16,000 प्लस 6,400, 20,000 plus 16,000 plus 6,400 is 42,400 by bank sale 60,000 by P&L loss, no profit is there, to P&L account profit 2,400। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31st March 19 बाय बैलेंस कैरी डाउन। टोटल 5,02,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख समझ गए क्यों? क्योंकि वो ही एसेट है जो हमने नहीं बेचा। 4 लाख ही एसेट है जो हमने नहीं बेचा है। सो 4 लाख ही बैलेंस आना चाहिए। 5 लाख प्लस 2,400 डेबिट साइड का टोटल माइनस 42,500 माइनस 60,000 इज 4 लाख।
Now we'll make provision for depreciation account. Provision for depreciation account. Date particulars amount, date particulars amount. First April 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,16,000। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर बाय डेप्रिसिएशन 6,400 जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 31 मार्च फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने 64,000। ये वो डेप्रिसिएशन चार्ज की है जो नए एसेट के ऊपर क्रिएट हुई है, मतलब जो नहीं बेचा उस एसेट पे क्रिएट की है। 1 अक्टूबर टू मशीनरी अकाउंट 42,400 जो मशीनरी बेच दी उसकी प्रोविजन क्यों मेंटेन करेंगे, वो प्रोविजन हम मेंटेन नहीं करेंगे। एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। कैरी डाउन क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। आई रिपीट, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस। या आप ऐसे समझ सकते हैं, वर्किंग नोट पे ध्यान दें। ये देखिएगा 80,000 की प्रोविजन, 80,000 की प्रोविजन पड़ी है, 64 और लगाई, 80 प्लस 64, 80,000 उस एसेट पर जो नहीं बेचा वो प्लस 64, 80 प्लस 64 इज 144। बैलेंसिंग फिगर देखेंगे 144 ही आएगा। 1,16,000 प्लस 6,400 प्लस 64,000 इज 186,400 माइनस 42,400 इज 1,44,000 ओनली। दिस इज योर 6 to 8 मार्कर क्वेश्चन, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन है। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, गिविंग यू 1 मिनट, वाइंड इट अप। 1 मिनट लीजिए और वाइंड अप कीजिए। ओनली मशीनरी एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट की जरूरत हो तो बच्चा अपनी कॉपी में चेक कीजिएगा। Thirty more seconds. ओके, नाउ सेकंड, यही क्वेश्चन में अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है, नंबर 2, व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो एक नया अकाउंट बनेगा इसमें, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 18 को।
मशीनरी अकाउंट में क्या डिफरेंस आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख, प्रॉफिट नहीं आएगा। बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का एसेट बेचा था हमने, एंड द टोटल इज 5 लाख। कूल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा? ब्रॉट डाउन ठीक, डेप्रिसिएशन ठीक, डेप्रिसिएशन ठीक, मशीनरी की जगह एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और अब एसेट डिस्पोजल में 2 मशीनरी 1 लाख बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 42,400 बाय बैंक सेल 60,000 टू P&L प्रॉफिट 2400 and the total is 1,02,400. Machinery account, provision for depreciation account, asset disposal account. When asset disposal account is prepared, number 2, giving you 2.5 minutes, 2.5 मिनट में आपको दे रहा हूं, तीनों अकाउंट्स अपने नोट्स में कंप्लीट कीजिए। मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हियर यू गो। One more minute, students, one more minute. Last 20 seconds. Okay, right students, we are done with the chapter depreciation. Now for the next 20 minutes आपको कुछ क्वेश्चंस नज़र आएंगे इन फॉर्म ऑफ MCQs और ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। बी रेडी विद योर नोट्स एंड अ पेन, जो आपके पास ऑलरेडी है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। हियर यू गो।
That's it. This is all about our chapter depreciation. Now being a self-assessment test, आप अपने आप को मार्क्स देंगे. Bye bye, take care, God bless, and for the next 5 minutes the answers will be flashed on your screen, and do practice the worksheet point 2 और उसकी आंसर्स point 3 वर्कशीट में गिवन है. सो जब आप डेप्रिसिएशन की पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, then you can move to the new chapter. Bye bye, take care, God bless.